सो हाय ब्रदर्स, क्या हाल है। मैं कप्तान स्वागत करता हूँ आपका एक और खतरनाक सी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको एक ऐसी चीज प्रदान की जाएगी जिसे अगर हमें समझ लिया है, आज की वीडियो को अगर हमने अच्छे से देख के इसे फॉलो करने लग गए और अपने दिमाग में इसी को बैठा लिया और माइंडसेट ऐसा बना लिया भाई, उसके बाद तो आपका ओवरा इतना खतरनाक बन जाएगा कि वो कहेंगे सर हाउ कैसे किया आपने ये, प्लीज बताइए। तो बता भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का लिख देना सीधा, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को ऐसे शुरू किया जाए। देखो मेरे भाई, आज की वीडियो का मुद्दा है सिंपल सी बात कि हाउ टू बिकम ए बैडएस, पूरी तरह से कंप्लीटली बैडएस भाई, जो कि पूरी तरह से डोमिनेटिंग बिहेवियर हो, इसे सभी लोग फॉलो करें। इसका ओवरा इतना खतरनाक हो, जब वो अपने रूम में हो या कहीं भी हो तो उसकी प्रेजेंस को सब लोग अच्छे से नोटिस करें उसे और उसको सुने, उसकी बातों पे गौर करें, उसके ऊपर पूरा पूरा फोकस हो। यानी कि अगर वो कहीं रूम में खड़ा है अकेला तो उसके ऊपर पूरे रूम का फोकस है। ये हम आपको आज पर्सनैलिटी देने वाले हैं, यानी कि हम वो किसे लगाने उसके बारे में कुछ टिप्स देने वाले हैं। इनको फॉलो करके आप इजीली बैडएस बन सकते हैं। तो बस इसी को सुन के, और देखो वीडियोस वगैरह से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा कोई मुद्दा नेगेटिवली पे करती नहीं है और माई बैडएस बनना कई तरह से नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ में दोनों पहले समझ चाहिए। हम लोग बेड़े से क्या लाइफ अच्छे से मॉडल देने वाले हैं, जहाँ पे हमारा पर्पस भी टॉप काम कर रहा होता है, लाइक बिल्कुल एक्सट्रीम काम कर रहे होते हैं। हाँ, पॉजिटिव आपको लेके जाएंगे। नेगेटिविटी कहीं भी नहीं फैलाई जा रही है हमारी वीडियो से, किसी भी तरह की वीडियो से, चाहे वो डेटिंग की ले लो या जो मर्जी वीडियो ले लो, सीधी चल रही है। वहाँ पे किस तरह नेगेटिविटी नहीं है, ओनली पॉजिटिविटी। बस अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो देखो, बैडएस हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन इसे अपने अंदर लाने है, ये इसे बाहर निकालने के लिए हमारे अंदर चाहिए होता है गुदा। तो भाई साहब, बैडनेस इसे बोलते हैं, हमारे एड्रेनलिन रश से हमारे अंदर बैडनेस डेवलप होती है। जैसे कि अगर हम इंसान भी सभी इंसान खुद की बात सुनने लग जाएं तो वो ऐसा पूरी तरह से बन जाएगा बैडनेस। लेकिन यहीं पे हम गलती करते हैं हर आदमी, क्योंकि हम सुनते हैं लोगों की बात, खुद की बात को टाल के कि नहीं मुझे ये नहीं पता, आप इस भाई को ना पता होगा, इसकी बात मैं मानता हूँ। खुद के अलावा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि भाई इस चीज के बारे में मुझे नहीं, इसे पता, कल इसे पूछते हैं, जब उससे काम नहीं हो रहा तो मैं इससे पूछता हूँ कि कैसे क्यों। यानी कि हम क्या करते हैं कि फिर को दूसरों से शेयर करते हैं, जिससे कि सिर्फ हमें अटेंशन मिले। इस मुद्दे से ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है इन एनी फैक्टर, क्योंकि भाई जब हम किसी अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो हर एक इंसान में अलग अलग सुझाव देता है और उससे हमारा दिमाग होता है ओनली कन्फ्यूज। तो इसीलिए अगर आपने बैडएस बनना है तो सिंपल सा रूल लाइफ में नहीं है कि अपने लाइफ में कुछ भी काम करना है, एक्सट्रीमली कुछ भी, एक तो जो भी काम आपको ठीक लगे आपने चाहे कुछ भी करना है, किसी सलाह मत दीजिए बेफालतू की। जो आपको ठीक लगे कि हाँ ऐसे करना है, आपसे सीखे। देखो लाइफ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि हाँ सही गलत अच्छा बुरा, आप जो भी काम कर रहे हो उससे वो एक्सपीरियंस मिलेगा, खुद एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आप खुद के ऊपर लैंड होंगे कि दूसरों को पता होगा कि वो जो किसी को जो करेंगे कि भाई वो मैंने ये काम ऐसे करके देख चुका हूँ, इससे जाता है, मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। और एक्सपीरियंस मैन से ज़्यादा बैड है तो भाई आपको क्या ही मिले आप जिंदगी में, आप कुछ बताइए। इसलिए किसी की सलाह लेने से बढ़िया एक्शन हो, उसको एक्सपीरियंस करो, अच्छा बुरा पास फेल फर्क नहीं पड़ता, बस आपने एक्शन लेने हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाना है, वहां से एक सीख लेके। और ये तो मेरी लाइफ में चाहिए। देखो सिंपल सी बात, जो भी मेरा भाई रोज चाहता है वो एक चीज अपना ले कि गलतियां करनी, गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, यानी कि डू मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव योरसेल्फ फ्रॉम दैट लर्न। और बस भाई आपकी जिंदगी एक्सट्रीम ही हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे हमारी सीखते हैं और हम बोलते हो अगर आप आगे नहीं करें तो आगे भी बढ़ते जाएंगे। और ये सब होगा आपके एक्शन लेने से, व्यक्ति सोचते रहने से कभी कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्शन लेना शुरू करो, दूसरों की सलाह लेने से बढ़िया जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे। डोंट वरी लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ भी नहीं कहता भाई, और लोगों की तो बात सुनना तो बिल्कुल आप छोड़ो। उनकी बैडएस मैन सिर्फ खुद की सुनते से पता होता है कि भाई जो भी कर रहा हूँ वो सही है, इसमें कहीं भी कुछ बुराई नहीं है। वो अपनी लिमिट अच्छे से जानता है, वो पूरी तरह से ये पता होता है कि हाँ भाई मेरे दिमाग इतना तो कैपेबल है कि सही पता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा जो लाइफ में आगे लेके जाएगा, जो मुझे कंसिस्टेंसी इंप्रूवमेंट की स्टेज में डालेगा। यहाँ से मेरा कैसा माइंडसेट डेवलप होगा जो लाइफ में उच्च पाने में हेल्प करेगा, जो कि कैडेट्स में नहीं कर पाते, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मैं बैडएस मैन हूँ। ये फर्क है माइंडसेट जिस दिन हमारे दिमाग पर डेवलप होने लग जाता है भाई, हम उसी बैडएस मैन लग जाता है। इसे बस आने के लिए यानी खुद की सुनने के लिए थोड़ा सा अंदर बूदा माना चाहिए, तो वो बूदा आप अपने अंदर प्लीज लेके आइए, अपनी खुद की अंदर की आवाज़ को सुनिए, जो आप चाहते हैं वो लोगों को सामने एक्सप्रेस कीजिए, अपनी आवाज़ को सुन के उसके तहत, ना कि दूसरों की सलाह लेके कि हाँ ऐसे वैसे नहीं, जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से आप काम कीजिए। कोई भी आपके बारे में कुछ भी ओपिनियन दे, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई इससे, आपकी ज़िंदगी आपके एक्सपीरियंस से सही चलेगी, ना कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सही चलेगी। तो खुद के एक्सपीरियंस लीजिए, खुद की सलाह
खुद की बातें मानिए, बैड खुद की थिंकिंग, खुद की बात पे, खुद की थॉट पे भरोसा रखिए और हमेशा भी पॉजिटिव सोचिए भाई। सो ये होगी पहले टिप कि लाइफ में कोई भी काम करना हो, किसी की सलाह ना लेके खुद उस काम को करके देखिए, एक्शन लेके देखिए और एक्सपीरियंस लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, खुद के लगे हो पर्पस मिलने शुरू हो जाएगी। अब रही बात नंबर 2 कि आपको दूसरी टिप क्या है जो आपको फॉलो करनी है। नंबर 2 टिप बताने से पहले भाई मैं तो छोटी सी 1 मिनट की बात बताता हूँ कि देखो कुछ मेरे भाइयों की क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी किसी को हार्ट अटैक हो या किसी को मतलब यहाँ पे कुछ ही प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मिनट क्या करते हैं, कुर्दी स्टार वीडियो देखते रहते हैं, पता नहीं होता कि लाइफ पे क्या करना है, किससे कुछ वो थोड़ा मतलब दिमाग से कंफ्यूज है। तो उन जैसे सिर्फ भी मेरे भाइयों के लिए हमने एक नई सीरीज बिल्कुल फ्री शुरू की है, सड़क डोरमेट, जिसमें रोज डे बाय डे एक न्यू शॉट आती है जिसमें बताया जाता है कि आपने आज करना है, आज करना है। अगर आप सिर्फ लगातार 100 दिन तक फॉलो कर लें उसमें बताई गई बातों को लगातार एक दिन करके, तो मेरे भाई आपकी लाइफ पूरी तरह से एक्सट्रीमली चेंज हो जाएगी। आप एक ट्रैक पे आ जाएंगे, आपको ट्रैक एक डायरेक्शन मिल जाएगी और मोटिवेशन में आपको उसके अंदर सब दिया जा रहा है। देखो मेरी सिंपल बात एक ही बात मानना होता है कि मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं होता, हम देते हैं आपको है डायरेक्शन। मोटिवेशन तो आप खुद नहीं मानता कि कुछ होता है नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन हमारे अंदर खुद के अंदर खुद बहुत ज्यादा होता है, बस हमें से बाहर निकालने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो भाई मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, ना मैं कोई मोटिवेशन को कोच हूं, मैं सिर्फ आपका एक भाई हूँ जो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ आपने क्या करना है, वो सिर्फ जमनी रहता है तो आपको मिलेगी, आपको डायरेक्शन बस फॉलो करना है और अपनी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंचेगी आप खुद देखेंगे। तो जो मेरा भाई अपने सेल्फ डेवलपमेंट चाहता है वो उस वीडियोस तक पहुंचे, उन शॉर्ट्स को देखें, वो इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम नाम पे चल रहा होगा, आप जरूर जाके जरूर देखें, जरूर चेकआउट करें और उसे जरूर फॉलो करें, देखना आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। तो अब वापस ट्रैक पे आ जाओ। नंबर 2 भाई, नंबर 2 हमारी भाई सबसे बड़ी गलती है कि लोगों से वैलिडेशन पाना। भाई ये देखो कुछ भाइयों के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो क्या है कि लड़कियों से नहीं लड़कों से भी वैलिडेशन पाते रहते हैं कि देखो भाई मैं ये कर रहा हूँ सही है ना, इस वजह से ये तो सुनावर टॉपिक है, लेकिन एक अलग सा पार्ट है कि कोई भी काम करना हो सोच करना कि हाँ भाई इससे मैं लोगों के लिए अच्छा करूँगा, इससे मैं ये करूँगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये काम भाई बचपन में ऐसे होते थे, जो हमारे तुम्हारे मम्मी पापा बोलते थे हमें कि आप इसे प्रणाम करो, आप नमस्ते करो, जिससे हमारे में अपने सोचा था कि हाँ हम इसे कहेंगे उनके लिए हम अच्छे लिखेंगे, ये हमें अच्छा समझेंगे। तो भाई वही थोड़े जैसे बड़े होते गए ना, वो हमें दुनिया के सामने हम खुद को जैसा प्रेस करने लग गए कि हाँ अगर हम दुनिया के लिए अच्छे काम करेंगे, अच्छे से बीजेट रहेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे, लोग हमें अच्छा समझेंगे, और इसके लिए ज़्यादा ही कुछ काइंड टू नाइस हो गए, जो कि हमारे लिए खतरनाक काम है। क्योंकि इसी की बिहेवियर की वजह से हमारा माइंडसेट एक ऐसी स्टेट में चला गया जो अब लोगों से वैलिडेशन सीख कर रहा है। तो भाई ये हमें माइंडसेट पहले हमारा बदलना होगा। हमें किसी से वैलिडेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। एक आदमी के लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन होता है उसका खुद का वैलिडेशन, उसकी खुद की सेटिस्फिकेशन, जो कि अब मिलती है जब वो अपने काम को जो से काम ठीक रहता है उसे करके बैठता है और सोचता है कि हाँ भाई जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ ठीक है मैंने काम किया। इतना करने के बाद, खुद पे भरोसा करने के बाद, जब वो अपना रिजल्ट को अपने सामने देखता है और उसके बारे में ये भी नहीं सोचता कि पास हुआ पे, उस पे सोचता है कि मैंने काम किया। ये वैलिडेशन हमारे लाइफ में एक बार होना चाहिए, ये मशहूर होना चाहिए। देखो ऐसे सिंपल सी बात, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट 2 ही चीज होती है, या तो पास या पहले अच्छा है पूरा, मैं रिजल्ट से रिलेटेड नहीं करता, मैंने एक्शन कैसा दिया। क्योंकि अगर हम एक काम में अच्छा एक्शन लेना सीख गए और उसे एक्सक्यूज देके आगे बढ़ गई, तो सोचो 10 कामों में हम सेम वही एक्शन के लगाएंगे, वो 5 काम तो हमारे हाथ में हैं। सिंपल सी बात। तो इसलिए भाई कभी भी ये मैं सोचो अच्छा हुआ बुरा हुआ पास होगा फेल हुआ, नो ब्रो, हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया, अब हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। अब देखो भाई ये चीज करने के लिए आपको सिंपल टिप दे रहा हूँ कि आपको जो भी काम ठीक लगता है, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपसे शुरू करो। फिर अगर किसी भैया को आज तक किसी ने भैया को दिया मैं यूट्यूब शुरू करूंगा, लेकिन मैंने क्या सुना क्या शुरू करूँ, तो सिंपल सी बात भाई, कोई भी आप कंटेंट ले लो जो आपको ठीक लगे, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी उठा सकते हो, कुछ में भाई अपनी सिर पे उठ जाती है, ब्लॉग भी उठा लो। हाँ, यहाँ से सेलिब्रेट कर जा रहे हैं, वहाँ से ब्लॉग भी उठा लो कि भाई मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अब उसका तो आप कुछ ना कुछ करके देखो। और ये चीज आप ये इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको किसका वैलिडेशन चाहिए, या आपको व्यू चाहिए, या आपको फैन चाहिए, इससे वैसे फिर उस वैलिडेशन वाली कैटेगरी में आ गया कि सिर्फ आप उसी लिए कर रहे हो क्योंकि आपको खुद के लिए कुछ करना है, और ये आप खुद के लिए कर रहे हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ इंप्रूवमेंट आप ये नहीं कर रहे कि हाँ भाई वो मेरे से समझे, वो मेरे से समझे, भाई इससे आपको क्या मिल जाएगा। क्योंकि खुद के अंदर हम सेल्फ इंप्रूव हो गए तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, कि हमें एक अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी माइंडसेट मिलेगी, अच्छा हमारी इनकम होगी, अच्छी लाइफ होगी, एक एक्सट्रीम फिल्टर मिलेगी। इसीलिए
आप कोई भी काम एक बार शुरू करके जरूर देखिए। आप ये नहीं बस खाली बैठे रह रहे हैं, आप कुछ ना कुछ काम जरूर शुरू कीजिए। ये टिप है भाई, आप यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं कोई ना कोई, और कोई नहीं तो आपको मैंने बता दिया आइडिया सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला, आप ये शुरू कर सकते हैं, ऐसे जरूर करके देखिएगा। और आप भाई ये चीज याद रखें कि आप लोगों से वर्जन पाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप व्यूज पाने के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो भाई कुछ भी भाई की ये भी गलत होती है कि वो इसी को सीख करते हैं कि मैं इंस्टाग्राम आईडी में आई पोस्ट डाली, उस पर कितने लाइक आ गए, इसमें कितने व्यूज आ गए, मेरी रील पर कितने। भाई आप ये चीज़ों को देखना छोड़ दो, अब जो भी काम कर रहे हो फिर यहाँ पर कुछ नहीं भाई क्या करना है, आपको जब को पोस्ट डालते हैं तो उसके बाद वो इसको से इस पर 10 लाइक आए, इस पर 5 लाइक आए, भाई क्या दिक्कत हो गई। वो पोस्ट आपने खुद के लिए डाली, आपने खुद ने फोटो भी ली थी, आप कुछ नहीं डाल दी, उस पर कितने भी लाइक आए, कितने व्यूज आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है। वो खुद के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका बिजनेस पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और जो मेरे भाई ये करते हैं इसका बिजनेस पाने के लिए, वो कुछ फोटो से भागते हैं कि भाई मेरे इतना फ्लोर था, इतना फ्लोर पे, ये सब चेक करनी छोड़ दो। नए लोग कभी भी ये चीज़ नहीं करते, उन्हें पता होता है कि भाई वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सो किस लिए चला रहे हैं। हमारे ऐसे लॉट इंस्टाग्राम इसलिए होते हैं कि हाँ जब इस से डेटिंग की बात करनी होगी, आप जब अप्रोच करें तब वहाँ पे इंस्टाग्राम फीचर्स तो बस इसलिए चलाता है भाई, इसलिए बनी चलाते हैं कि उन्हें कितने लाइक आ रहे हैं कैसे। नो ब्रो, इसके बारे में कभी बिल्कुल न्यूट्रल रहो, नॉर्मल रहो, आई ये भी फक वाला एटीट्यूड रखो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यही दिमाग है कि आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करो कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट कितने व्यूज आए ना आए, बस मुझे खुद के लिए काम करना है, खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, इसकी जर्नी है, नहीं है खुद ही ले कर रहा हूँ ताकि मैं खुद चेक कर सकूँ कि मैं कहाँ था और कहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ से हमें टास्क मिलता है कि मैं रोज इसे अपलोड करना, तो रोज हम सेट में खुद को करेंगे भी और करेंगे तो किसी काम में खुद को लगाया है, वहां से एक्शन लेंगे और वहां से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, एक अच्छा दिमाग में अच्छा माइंडसेट मिलेगा, हमारी अच्छी बुद्धि थोड़ी चेंज होगी एक्शन लेने से। एक हमारी सबसे गंदी नियत करो जो है कि भाई इन एक्शन लिया काम फिर सोचते रहते हैं, ये चेंज होगी क्योंकि हम एक साल लेंगे तो कुछ भी आएगा भाई हमें पता है, हम अच्छे से संभाल लेंगे, हमें खुद को संभालना आएगा। और भाई साहब अगर ये सब चीज़ें हमें आ गई कि रिजल्ट जो है खुद को संभालना आया, खुद को काम में लगाना आ गया, काम में एक्शन लेना आया, कोई भी काम करना आया एक बार के लिए को 10 बार भी वो कर सकते हैं। और अगर 10 बार एक काम को कर दिया, आपने कोई काम एक्शन ले लिया 10 बार, तो भाई साहब वो काम आपका होके रहेगा, ये तो तय है। सो मेरे भाई कोई भी अगर आप ये होता है काश्मीर सबसे बड़ा बेडसन कि हाँ भाई मैंने पूरी नबल आप 100 दिन किया, मेरी जर्नी चल रही है सेल्फ वाली, तो आप उसे देखेंगे। उसके बाद आप उसकी जो रोज एक रील अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर खुद की बना के, ठीक है, उससे आपकी एडिटिंग स्टेट और कोई कितना कुछ आपके अंदर में डेवलप होगा। और जब की चीज़ें 100 दिन के बाद जब आप ये सोचेंगे कि भाई चाहे जो मर्जी चाहिए जितना मर्जी व्यूज मेरा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सोचोगे अगर आप कि मैंने एडिटिंग की, इससे मेरी एडिटिंग स्किल कितनी डेवलप हुई, मेरी फोटोग्राफी एडिटिंग मेरी पोस्टर लगी की स्किल हो गई कि डेवलप हो गई, इससे आपको एक नई ट्रैक मिल गई कि अब आप एक एडिटर बन सकते हैं, या अगर आपको इसी काम होगा फोटोग्राफर आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हैं, आप फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो कोई भी आपको एक अलग स्किल यहाँ से जरूर मिलेगी, आप एक अलग चीज़ में डेवलप होंगे खुद के अंदर कि आपने एक्शन लिया है। कभी भी कोई भी एक्शन लिया हो भाई बेकार नहीं जाता, और यहाँ से आपकी एक माइंड से डेवलप होगा कि रिजल्ट उसमें एक्शन लेना है। और अगर ये चीज़ आपने लगातार कैसे सब करने लग गए, या पर अकाउंट एक्शन लेने लग गए, जो आप करने लग गए बिना ये परवाह के लोग रहेंगे, बिना नॉर्मल के सीखिए भाई आप बेडस बन गए। बस यही होते हैं बेडस बंदे कि वो खुद की सुनते हैं कि हाँ बस क्या करना है, मुझे सोचते कि लोग क्या कहेंगे, ना वो लोगों से सलाह लेते, उन्हें पता है अच्छा बुरा लाइफ में सब एक्सपीरियंस होता है, बस मुझे खुद की सुननी है। वो किसी का बेटर सीख नहीं करते क्योंकि उनके सबसे बड़ा बेटर होता ही यही है कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, चाहे वो अच्छा गया या बुरा गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैंने अपना काम किया, मैंने बैठा नहीं रहा, मैंने अपना एक्शन लिया, और बस उनके सबसे बड़ा बेटर यही होता है। यही चीज़ उन्हें डेटिंग के अंदर एक्सट्रीम बनाती है, क्योंकि जो भाई साहब वो किसी लड़की को देखते हैं तो उसमें सिर्फ सोचते नहीं रहते हैं, वो वहाँ पे आके अप्रोच करते हैं। और उनकी ये जो भाई साहब स्किल है ना लड़की को अप्रोच करने वाली, उनका डर नहीं रहता, वो यही से डेवलप होती है क्योंकि पता है कि मैं 10 और काम में भी एक्शन ले रहा हूँ, वो वहाँ से उनकी एक्शन ले लेके स्किल उतनी माइंड की जो नसर होते हैं अपने एक नर्वस सिस्टम होता है एक्शन लेने वाला, वो उतना तेल होता है कि जब वो सोचते हैं कि भाई मुझे लड़की अप्रोच करनी है तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चल पड़ते हैं। जैसे कि वो अपने किसी काम को सोचते हैं कि मुझे यूट्यूब ऐड वीडियो करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो अपलोड करने के लिए जो टिप्स होते हैं लाइक वीडियो को बनाना उसकी तरफ चल पड़ते हैं। सेम ऐसा ही काम लड़के वाले मामले में भी होता है, रोज के मामले में भी होता है। वो भाई साहब जब ये सब वो काम करने लग जाते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि जब पर्पस पे होते हैं, जब आप पेशेंट ले रहे होते हैं तो आपको किसी लड़की को अप्रोच करना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दिमाग को एक माइंड सेट को एक डायरेक्शन मिली होती है, उसको हैबिट लगी होती है एक्शन लेने की। तो जब भी वो लड़की उसमें देखता है उसे पता होता है कि हाँ उसे अप्रोच करना है, तो उसे सिर्फ वही बेस्ट होता है क्योंकि उसे पता है कि एक्शन कैसे लेना है। हमने 10 कमों में एक्शन ले लेके क्लियर चाहिए मर्जी हो उसके बारे में नया सोच के खुद को सेल्फ एवेल्यूएशन दे के इतना हाई कर दिया कि अब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट जो मर्जी आए अच्छा बुरा, बस एक्शन लेना है। ये हैबिट हमारे पापा को लग जाती है और ये हैबिट दिमाग को लग गई
वो बंदा भाई कामयाब है, वो बंदा बन चुका है पूरा बैड है। और जब आप इस डेटिंग के में उतर के ये चीज़ आप दोस्त पूरा करोगी तो कोई लड़की आपको आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए तो भाई जो लड़के काम में एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, जो पूरी तरह से हरामे होते हैं, उन्हें अच्छी सी लड़की मिल जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अप्रोचिंग करना कैसे है। ठीक है, किंतु वो अप्रोच करते रहते हैं, डेली वे काम करते रहते हैं, वो अपने एक्शन पर लेते रहते हैं, वो रेडी पर ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो बस एक्शन लेके एक फिल्टर के बाद से निकल जाते हैं। और उनकी यही हैबिट डेटिंग है जिन्होंने काम में आती है बहुत ज़्यादा, कि जब वो डेटिंग में उतरते हैं और उस लड़के के सामने देखते हैं, उसे अप्रोच में सोचते हैं, जब दोस्त करने निकल जाते हैं बेफालतू में सोचे बिना। तो सब यही काम आप आज से शुरू कीजिए, कोई भी एक्शन जो आपको ठीक लगता है आप करना शुरू कीजिए, फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। बिल्कुल एक्सट्रीमली ऐसे बैड आप बन जाओगे जिसके लाइफ की पूरी भाई साहब कमांड खुद के हाथ में होगी, जिसे पता होगा किसे क्या करना है। और बस ऐसे बंदे जब कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, कहीं भी चाहते हैं किसी को भी जाते हैं, तो भाई साहब उनकी एक अलग ही प्रेजेंस होती है। और उसको बैस थोड़ा दिखाने के लिए भी आप टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब अभी आप कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑफिस में जाते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह कहीं भी जाते हैं, तो भाई साहब कुछ कैसे हर एक चीज के लिए अलग प्रॉपर ड्रेस होती है। और एग्जाम्पल जैसे ये सेम वैसा ही है जिस बच्चों ने स्कूल के लिए ड्रेस होती थी, वैसे ही आप हर एक चीज को फॉलो कीजिए कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपका अलग कपड़े, ये नहीं जो आप घर पे पहन रहे हैं नॉर्मल लोअर वगैरह वही पहन के कॉलेज जा रहे हैं। नो ब्रो, अगर कॉलेज जाए तो उसके अलग कपड़े हैं, आप उनको पहन के जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो अलग है। ठीक है, अब ये नहीं कि घर पे अगर नोटिस करनी है तो बस यही आप वापस आइए कॉलेज में। नो ब्रो, जींस में डोरा पैकिंग चाहिए, आराम से अच्छे खुद को और केयर तक कीजिए, खुद की ग्रूमिंग रूटीन में ध्यान रखिए। और जब आप अच्छे से ये सब कर रहे हैं, इसके साथ में आप ऐड कर दिए खुद की हेल्थ को, ना कि आप जिम वगैरह में जाइए, खुद की अच्छी सी फिटनेस फिजिक को इंप्रूव कीजिए। ये चीज़ें भी आपकी सिलेक्शन लेने वाली कैटेगरी में नहीं आ गई तो फिर देखना भाई आपकी बैड एफ में क्या 8, 10, 16 चांद लगने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में भी। तो बस मेरे भाई आज की इस वीडियो के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। आई होप बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होगी। शुरू आपको भी मेरी वीडियो से एंड तक सब देखा करो भाइयों, क्योंकि हर एक वीडियो में हम एंड में बहुत बड़े बताते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आती है। जो बंदा एंड तक देखता है उससे की लाइफ को सेव से होता है, बाकी सुबह से ऐसे ही देखने जाते हैं। सो इसलिए हम एंड में ऐसी बातें बताते हैं। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो और कमेंट से जरूर कर लो। बाकी हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टा पर बिहेव करते हैं। और हम आपसे कल मिलते हैं बॉलीवुड की नई शॉर्ट्स के साथ, और अगले हफ्ते मिलते हैं एक और नई लॉन्ग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। Check and be and do your job. Bird is a name.